टीजर किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर। दोस्तों, आज जिस कंट्रोवर्सी ने सोशल मीडिया, सिनेमा हॉल और राजनीतिक सर्कल्स तक सब जगह कयामत मचाई हुई है, उस फिल्म का नाम है गलवान। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके एक स्पीच से पूरी राजनीतिक दिशा बदल सकती है, और दूसरी तरफ बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान, जिनके फैंस का जुनून थिएटर के बाहर पुलिस कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है। और जब इस पूरे मामले में हिंदी सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन का नाम भी सामने आया, तो लोगों ने सिर्फ एक ही बात कहनी शुरू कर दी, अब ये मुद्दा सिर्फ फिल्म तक लिमिटेड नहीं रहा, ये तो कुछ और ही बन चुका है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स कह रहे हैं, अगर गलवान रिलीज हुई तो सलमान खान और अमिताभ बच्चन बॉक्स ऑफिस को हिला देंगे। जबकि कुछ रिएक्शन में लोग कहते दिखाई दिए, इस मूवी को रोकना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक चैलेंज जैसा लग रहा है। और तभी एक पुरानी वायरल लाइन ने इंटरनेट को जला दिया, तुम्हारे बाप में भी दम नहीं इस मूवी को रोकने का। लोग स्पेक्युलेट करने लगे, क्या यह सेंटीमेंट सलमान के लिए था? क्या यह योगी जी के स्टेटमेंट का जवाब माना गया, या फिर यह सिर्फ एक एग्रेसिव सिनेमैटिक डायलॉग था? कोई कंफर्म नहीं, बस डिस्कशंस बढ़ रही थीं। सोचो, एक सीन बर्फ से ढकी गलवान वैली का बैकग्राउंड कैमरा धीरे धीरे झूम करता है, एक भारतीय सैनिक के चेहरे पर हार्टबीट इफेक्ट और आवाज आती है। यह सिर्फ फिल्म नहीं, यह उन इमोशंस का सफर है जिसे याद करके लोग आज भी खामोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ थिएटर के बाहर फैंस सलमान खान की कटआउट को फूलों की माला पहनाते हैं, और एक जगह लोग पोस्टर पर अमिताभ बच्चन की तस्वीर के सामने मशाल लेकर खड़े हैं। इसके बीच एक राजनीतिक क्लिप ट्रेंड करती है, जहां योगी आदित्यनाथ का एक पुराना बयान कोट होता है, और लोग उसे इस कंट्रोवर्सी से जोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ कह रहे हैं ये जवाब था, और कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ टाइमिंग थी। अब सवाल यह नहीं है कि फिल्म चलेगी या नहीं, सवाल यह है कि अगर गलवान थिएटर तक पहुंच गई तो क्या उसे रोकना किसी के बस में होगा भी? क्या सलमान खान और अमिताभ बच्चन का स्टारडम इस फिल्म को एक नया रिकॉर्ड देगा? क्या योगी जी के समर्थकों और सलमान के फैंस के बीच यह डिबेट और बढ़ेगी, या फिर यह बस एक वायरल ट्रेंड है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा? जो भी हो, एक बात पक्की है, अगला सीन इस कंट्रोवर्सी का फैसला करेगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी फिल्टर के इस पूरे मामले की असली कहानी समझते हैं, लेयर बाय लेयर। दोस्तों, जब गलवान मूवी का टीजर लीक होने लगा, सबसे पहले रिएक्शन सलमान खान के फैंस का आया। लोग कहने लगे, अगर सलमान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा तो फिल्म सिर्फ रिलीज नहीं होगी, इतिहास लिखेगी। पर दूसरी तरफ राजनीतिक ग्रुप्स से कुछ रिएक्शन सामने आए, जहां कहा गया कि इस विषय पर फिल्म बनाना संभव है, लेकिन बहुत संवेदनशील भी। और इसी बीच अमिताभ बच्चन का नाम जब लिंक हुआ तो लोगों ने स्पेक्यूलेट करना शुरू किया कि अगर बिग बी इस फिल्म से जुड़ते हैं तो नैरेटिव काफी हाई लेवल का होने वाला है। इंडस्ट्री सोर्सेस के मुताबिक फिल्म का कॉन्सेप्ट सिर्फ युद्ध या एक्शन नहीं, बल्कि इमोशनल सैक्रिफाइस पर बेस्ड है, जो गलवान वैली के रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सलमान खान और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो रिप्रेजेंटेशन भारी हो सकती है, लेकिन इसी वजह से कंट्रोवर्सी का रिस्क भी बढ़ जाएगा। लोग यह भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड में शायद पहली बार कोई प्रोजेक्ट इस स्केल का बन रहा है, जहां इमोशनल इंपैक्ट और राजनीतिक सेंसिटिविटी दोनों इतने बड़े लेवल पर हों। एक वायरल क्लिप में लोगों ने योगी आदित्यनाथ के एक पुराने बयान को इस मामले से कनेक्ट कर दिया, और यहीं से डिबेट शुरू हुई। कुछ लोग कह रहे थे, अगर कोई सच बोलने की कोशिश करेगा तो ऑन पोजीशन होश में आ जाएगी। दूसरी तरफ कुछ रिएक्शंस में क्लियर था, इस मूवी को सपोर्ट भी मिलेगा और चैलेंज भी। कहीं फैंस थिएटर के बाहर पोस्टर पर फूल चढ़ा रहे थे, तो कहीं सोशल मीडिया पर निया हो गलवान कंट्रोवर्सी और न सपोर्ट सलमान ट्रेंड हो रहा था। सीन समझिए, कैमरा हाईवे पर चलती एक आर्मी कामवॉय को ट्रैक करता है। बैकग्राउंड में डीप बास हार्टबीट है। एक सोल्जर का वॉइस ओवर सुनाई देता है, हमने सीमा पर सिर्फ जंग नहीं लड़ी, हमने अपने इमोशंस भी लॉक किए। अगला शॉट, सिटी में थिएटर के बाहर लोग सलमान खान के कटआउट पर माला डालते हैं, चांट्स सुनाई देते हैं।
भाईजान नहीं रुकेंगे। पैरेलल में कुछ लोग स्टेटमेंट्स शेयर करते हैं जहां योगी आदित्यनाथ का क्लिप वायरल होता है और कमेंट लिखा जाता है, रिप्लाई मिला के नहीं। कोई कहता है ये जवाब नहीं, सिर्फ बैगनिंग है। ट्रेड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर फिल्म रिलीज होती है, बॉक्स ऑफिस पर शायद पहला दिन ही RS-12 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर सकती है। लेकिन कंट्रोवर्सी के वजह से कुछ सिनेमाज कॉशियस मोड में हैं। पब्लिक रिएक्शन दो हिस्सों में बनता है, एक जो कहता है यह फिल्म रिलीज होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो, और दूसरा जो कहता है टाइमिंग सही नहीं। पर सबका ध्यान एक ही लाइन पर अटका हुआ है, अगर सलमान और अमिताभ इसमें हैं तो रोकना मुश्किल होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म मेकर्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक फिल्म का एजेंडा सिर्फ कमर्शियल नहीं, ट्रिब्यूट भी हो सकता है। अब डिबेट इस पर हो रही है, क्या योगी जी के सपोर्टर्स और सलमान के ह्यूज फैन बेस के बीच टेंशन और बढ़ेगी, या फिर यह कोलैबोरेशन कहीं एक पॉजिटिव मैसेज लेकर आएगी? एक डिजिटल एडिटर ने लिखा, अगर इस मूवी को सच में सिनेमा का रूप दिया गया तो यह बस एक रिलीज नहीं, नेशन वाइड कॉन्वर्सेशन होगी। और अब सब लोग बस इस सवाल का इंतजार कर रहे हैं, क्या यह फिल्म रुकेगी या जो कह दिया गया था वह सच हो जाएगा? तुम्हारे बाप में भी दम नहीं इसे रोकने का। वह डायलॉग है ना, सब सिर्फ एक वायरल मोमेंट नहीं, एक क्यूरियोसिटी बन चुका है। दोस्तों, कंट्रोवर्सी हो या सपोर्ट, एक बात पक्की है, गलवान जैसे टॉपिक पर फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा कदम है। योगी आदित्यनाथ, सलमान खान और अमिताभ बच्चन, तीन अलग दुनिया के नाम एक ही फ्रेम में आ रहे हैं, और अगर यह प्रोजेक्ट सकारात्मक नीयत से आता है तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, दिलों पर भी असर करेगा। अब फैसला आपका है, क्या आप इस मूवी को सपोर्ट करते हैं या आप भी कहते हैं कि वक्त सेंसिटिव है? कमेंट करके बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि ट्रुथ सामने आए तो यह वीडियो शेयर करें ताकि हर इंसान समझ सके कि फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, कभी कभी एक पर्सपेक्टिव भी होती है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा जवाब सिनेमा देता है और अगला सीन हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। जय हिंद।